जरूरी सवाल है एडम। देखो, जैसे हिंदुओं में भूत प्रेत आते हैं लोगों पे, तो उनको निकालते हैं ना। और जैसे हमारे में भी किसी के ऊपर जिन आ जाए तो भी निकालते होंगे। मतलब कोई तो मंत्र मिले हुए हैं कि निकाल देते हैं वो। ओके, जिनका सबूत दे दें अगर होते हैं तो। जी मिस्टर रियाज साहब, आप प्राइवेट चैट में काफी जोर मार रहे हैं। हाँ भाई एडम, मेरे सवाल का जवाब देगा तू? नहीं, जल्दी बता, एक सवाल पूछना है तुझसे। मैंने क्या नहीं दूंगा? अब मुझे पता है तू पेड़ बिठा रखे है तूने। नहीं दूंगा यार, तूने क्या सवाल का जवाब देगा? मैंने कहा नहीं। क्या बस सिलेबस से बाहर चला गया काम? एक है, एक पूछूंगा सिर्फ, उसका जवाब दे बस। मैंने कहा नहीं दूंगा। क्यों, डर लग रहा है? नहीं दूंगा जवाब, बात खत्म। तूने क्या सवाल का जवाब देगा? मैंने कहा नहीं दूंगा, बात खत्म। तो डरता है क्या मुझसे तू? नहीं डरता नहीं, तूने पैसे नहीं दिए। कुरान में लिखा हुआ है अगर तुम्हें अपने नबी से कोई सवाल जवाब करना है तो पहले उसको पैसे दे। तो पहले मुझे पैसे दे फिर जवाब दूंगा। पैसे? हाँ, वो किस लिए? क्योंकि मैं पैसे लेके जवाब देता हूँ वरना नहीं देता। तो नकली है तुम। क्यों नकली हूँ? मोहम्मद नकली था क्या जब वो पैसे लेके जवाब देता था? दिखा, कहाँ लिखा है? झूठ बोल रहा है तू सबके कुरान में सामने। लिखा हुआ है। अगर मैं दिखा झूठ दूं मत तो क्या बोल। करेगा मोहम्मद? फिर पैसे देगा या मोहम्मद को बगैरत कहेगा? वो बाद की बात है, तू झूठ ना बोल। क्यों? तू झूठ क्यों बोल रहा है फिर? क्या मतलब, मैं कब झूठ बोल रहा हूँ? छोड़, तू मेरा जवाब दे बस। क्यों दूं? पहले पैसे दे। वो मैं अपने आप दे दूंगा, पहले जवाब चाहिए मुझे। नहीं, पहले पैसे फिर जवाब। पैसे छोड़, तू जवाब दे पहले। क्यों जवाब दूं? पहले पैसे दे फिर जवाब दूंगा। ले, मैं तेरे से पूछ रहा हूँ कुछ, अब मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं जवाब नहीं दूंगा जब तक पैसे नहीं देगा। ये ले पकड़। पहले तू मोहम्मद को देख ले कि मोहम्मद पैसे मांगता था। अगर किसी ने कभी भी मोहम्मद के साथ प्राइवेट कंसल्टेंसी करनी है तो उसको पहले पैसे देने हैं। ये ले, पढ़ क्या लिखा हुआ है। प्राइवेट प्राइवेट हाँ भाई कंसल्टेंसी, साहिल। प्राइवेट सवालों जवाब के लिए पहले पैसे। तो पहले पैसे दे। हाँ भाई साहिल, साहिल बता मुझे, तू साहिल बता मुझे। साहिल खाना खाने गया हुआ है, तू पहले मुझसे बात कर रहा है। पैसे दे, सवाल का जवाब दूं। तूने क्या कुरान में दिखा दे, मैंने दिखा दिया सामने तेरे आयत है। पढ़ क्या लिखा हुआ है। मुझे जवाब चाहिए बस, और कुछ नहीं मैं देख रहा कहीं भी। हाँ मैं जवाब दूंगा, पहले पैसे दे। पैसे दूंगा, पहले जवाब दे। ना, पहले पैसे फिर जवाब। अगर जवाब देगा तो पैसे भी दूंगा। ना, मोहम्मद ने ये नहीं कहा था जब मुझसे जवाब ले लोगे तो पैसे। उन्होंने कहा था अगर तूने मेरे साथ पर्सनल बातें चीतें करनी है, कोई सवाल जवाब करने हैं तो पहले पैसे दे। मोहम्मद ने ये कहा था, लिहाजा पहले पैसे दे फिर जवाब दूंगा। कहाँ दे तेरी? दे दूं? अपनी में दे दे और उसके पास लाइव चैट में सुपर चैट दे चल। भाग गया, भाग गया डंगर। यार देखो भाई लोगों, अगर आप तमीज तरीके से इज्जत से आगे बात करते हैं और मुझे कहते हैं एरम भाई मुझे आपसे एक सवाल है, मैं डेफिनेटली आपको जवाब देता। ये जो इस किस्म की आप मुझे धौंस डालने की कोशिश कर रहे हो ना, ट्रस्ट मी, आई नो आई एम योर डैडी एंड यू गाइस नो दैट आई एम योर डैडी। सो इस तरीके से धौंस नहीं आगे करना। इज्जत से आओ, इज्जत से बात करो, इज्जत से जवाब लो, वरना पहले पैसे दो। ओह माय गुडनेस। A few moments later. हाँ भाई रियाज। हेलो। हाँ हेलो। हाँ भाई, अब ठीक बात करूंगा, कर दो, दोगे दोगे जवाब? पैसे दोगे? यार मान जाओ। पैसे मैं तो कहा है, तुम मैं सबके जवाब दूंगा लेकिन तुम्हारे जवाब सिर्फ पैसों के बाद दूंगा। तुम देखो आज तक जितने भी लोग आ रहे हैं मुझे सवाल करते हैं, मैं जवाब दे देता हूँ। तुमने बदतमीजी की थी, लिया था तुमसे पैसे लेके दूंगा। मा, माफ कर दो यार। ना, माफी है ही नहीं। यार एकदम कर दो यार। ना, जरूरी सवाल है एडम, मान जाओ। ना भैया, आप सुपर चैट दे दे।
ऐसा करें, चले ऐसा करें, सिर्फ 500 का सुपर चैट देते हैं, आपके सवालों के जवाब दे दूंगा। अरे एक 500 का सुपर चैट भेज दो ना रियाज भाई। मुल्ला मौलवियों कर दो को भाई। इतना चंदा देते हो, अरे एक नहीं 500 भाई, का माफ सुपर चैट करो, भेज दो। कोई नहीं, माफ कर दो। ना जाने अगर दो चलो यार, साहिल भाई अगर अगर माफी दिलवा देते तुम्हें, साहिल और ये मसूद, तो फिर मैं माफ करूंगा, क्योंकि देखो तुमने आगे बदतमीजी की थी और फिर तुमने कहा था सवाल का जवाब देगा, इस तरह से तुमने कुछ बोला था, तो मैंने कहा भाई मैं मोहम्मद बन गया हूँ ऐसी बात पे। अब कंसल्टेंसी के पैसे हैं, सबके सवालों के जवाब देता हूँ, तुम आधे नहीं दूंगा। अब तुम माफी मांग रहे हो, देखो अगर साहिल और मसूद तुम्हें माफ कर दे तो मैं जवाब दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा, वरना 500 का सुपर चैट जाने दे दो, दो। कर दो, कर दो, कर दो, माफ कर दो। कर दो, चलो माफ कर दो इनको, कर दूं माफ? देख लो, कर दो दो, बंदों ने कर तुम्हें माफ कर दिया, वरना मैंने नहीं करना था। चलो बोलो, सवाल करो, करूं अब? जी जी। करो सवाल। देखो, मैंने ये सवाल है कई बार सोचा है, ठीक है, सर बड़ा सोचो नहीं, अब दिमाग सीधा लगाया सवाल मैंने। करो प्लीज, सिर्फ सवाल करो, और कुछ नहीं। देखो, जैसे हिंदुओं में भूत प्रेत आते हैं लोगों पे, तो उनको निकालते हैं ना, मंत्र देते हैं, जो भी मंत्र मारते हैं। और जैसे हमारे में भी किसी के ऊपर जिन आ जाए तो भी निकालते होंगे। मतलब कोई तो मंत्र मिले हुए हैं कि निकाल देते हैं वो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इस्लाम में मतलब है भूत कुछ प्रेत ना होता है? कुछ। इस्लाम में नहीं, भूत प्रेत होता है? इस्लाम में जिन होते हैं। जिन होते हैं, ओके परफेक्ट। नाउ क्या तो आप मुझे जिनको क्या निकालने के लिए जिनको परफेक्ट, क्या आप निकालने के मुझे लिए बता तो सकते? कुछ हाँ हाँ, क्या आप मुझे जिन का सबूत दे सकते हैं? अगर जिन का सबूत दे दें तो हाँ, उसको निकाला भी जा सकता है। सबूत क्या चाहिए अब? अगर जिन है, जिन साबित हो जाए तो जिन को निकाला भी जा सकता है। अगर जिन ही साबित नहीं होगा तो उसको निकालेंगे कैसे? जिन तो होते ही हैं। ओके, जिन का सबूत दे दें अगर होते हैं तो। सबूत क्या देना है इसमें? यार वही तो बात कर रहा हूँ, आत्मा इंसान की होती है, आत्मा, भटकती आत्मा एक सेपरेट चीज है। आपने इस्लाम में भटकती आत्मा या आत्मा का तस्वुर नहीं है। नाउ माय क्वेश्चन इज कि इस्लाम में क्या है? आपने कहा जिन है, परफेक्ट। मैंने कहा जिन का सबूत दे दे, क्योंकि साइंस में देयर आर सर्टेन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स जिसमें उन्होंने इंसान के गिर्द आत्मा का वो औरा भी दिखाया और ये सब कुछ भी किया है। सो आत्मा, साइंस ने किसी हद तक उसका कोई ना कोई रेफरेंस दिया है, कोई ना कोई पॉइंटर दिया है। जिन was never ever approved or disapproved by the science, rather जिन की आज तक कोई वर्डिक्ट नहीं मिला कि कोई जिन्नुमा मखलूक एक है सिवाय इस्लाम के। तो मुझे जिन साबित कर दें आप, तो फिर इस्लाम में आप जिन निकाल भी सकेंगे। इसीलिए तो आपको पता होना चाहिए कि हमेशा अगर वाकई कोई भूत प्रेत का साया हो, तो आपके जो मुसलमान लोग हैं वो हिंदुओं के पास जाते हैं या क्रिश्चियंस के पास जाते हैं, और वहां से उस आत्मा को निकालवाया जाता है। कभी भी मुल्ला मौलवी आत्मा को निकाल नहीं सकता किसी दूसरे बंदे के अंदर से। तो जिन नाम की जो चीज है वो ऑलरेडी बकवास है। अब मुझे बताइए कि जिन को कैसे साबित करेंगे आप? नहीं, यूट्यूब पे तो कई बैठे होते हैं, वो निकाल देते हैं अपने आप। कोई बात नहीं, वो नहीं बैठे रहने दे, वो दो नंबरियां हमने भी बहुत देखी है। उस टाइप के दो नंबर पास्टर भी बहुत हैं, और उस टाइप के दो नंबर हिंदू वो जो हैं वो भी बहुत हैं। असल वाले बहुत कम है, एंड आई नो के हैं भी, और असल वाले कम हैं लेकिन हैं भी। लेकिन जिन निकालने वाला कोई नहीं है असल, वो सारे दो नंबर है। जिन को साबित ही नहीं किया सकता, जिन को निकालेंगे कैसे? और ये जिन निकालने के लिए दरगाह पे जाते हैं, दरगाह पे हाँ, जाना हराम इस्लाम में। ले, दरगाह पे जाते हैं ना, सही बात है। तो हराम है ना? किसने कहा है? दरगाह पे जाना हराम नहीं है। मोहम्मद ने कहा था यहूदो नसारा की तरह मेरी कब्र ना बनाना, और उससे कब्र को इबादत गाह ना बनाना। दुनिया की सबसे बड़ी इबादत का मोहम्मद की कब्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। जो तो मोहम्मद ने कहा था उसको तुम लोग मानते नहीं हो सालो। मोहम्मद ने कहा मेरी कब्र को यहूदो नसारा की तरह इबादत गाह ना बनाना, और दुनिया की इस्लाम की सबसे बड़ी इबादत का मस्जिद नबवी है जिसमें मोहम्मद की कब्र है। हद हो गई यार तुम लोगों पे। उसने एक्सप्लिसिटली मना किया है, वो मर के मना करके मरा था साला, तुम लोगों ने फिर नहीं माना।
तो कैसे निकालते हैं फिर वो, मतलब कुछ तो होता होगा। 2 नंबर ही होती है भाई, जिन और होता ही नहीं निकालेंगे कैसे, यही तो समझा रहा हूँ नहीं, और क्या और समझा रहा हूँ। रियाज रियाज भाई, आप कभी ये सोचे ये 30 लोगों के अंदर जिन क्यों नहीं आता? साले एथियस कमीने कुत्तों, तुम में जिन नहीं आता? नहीं आता। बगैर तो लोग लगाना भाई, इतना बड़ा जिन ही नहीं घुसने देते अंदर। शैतान 30 लोगों से दूर रहता है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो तो इस कभी वक्त हिंदुओं क्या में भी मैंने मानूं नहीं मैं देखा फिर? जिन आया हो। यार हैं? जा क्या यार मानूं भाई, अब मैं? आज टाइम वेस्ट कर रहा है यार, तू टाइम वेस्ट कर रहा है, जा भाई। जवाब दो ना, क्या मानूं फिर मैं अब? दे तो दिया जवाब भाई, ये 2 नंबर ही है, इस्लाम से बाहर निकल पहले। बाद में आपको जो सही लगे आप अपना लेना, या नहीं किसी को अपना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये तुम 2 नंबरी नहीं कर रहे अब, तुम कर रहे हो 2 नंबरी, कमीनो। 2 नंबर ही कर रहे हैं हम। भाग गया यार, ले। हम 2 नंबर ही कर रहे हैं। नहीं जी, यार नेक्स्ट टाइम अगर कोई कहेगा ना कि क्या मानो, तो उसे कहो दीन आदम सीकरी मान लो, ला इलाहा इल्ला आदम साहिलुर रसूलुल आदम। नेक्स्ट टाइम यार नहीं, 2 नंबर ही नहीं करना, दीन दे के भेजना इन्हें कोई ना कोई।